प्यारे जीनियस बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हो और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम का चैप्टर भी आपने पढ़ रखा है, आई मीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, आइसोटोप्स, इन सब के बारे में कुछ आइडिया रखते हो, तो प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन केस अगर आप किसी ऐसे एग्जाम्स को देने वाले हो जहां इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, तो आज का ये वीडियो आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों एग्जैक्टली देख लेते हैं कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। वीडियो को पॉज करके अभी पहले आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ लो। मैं क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब क्या है वो तो अपने भाषा में डेफिनेटली समझाऊंगा। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब इस चीज को यानी कि इस कंसेप्ट को समझने से पहले दो चीजों के बारे में आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। उसमें से एक है आइसोटोप। अगर आप इनकेस आइसोटोप के बारे में नहीं जानते हो तो अभी आप वीडियो को रोक दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट करो, वहां आपको एक लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट दो लिंक आपको मिलेंगे। अगर आप जल्दी में सब कुछ समझना चाहते हो तो फर्स्ट वाले लिंक को आप क्लिक करना, और डिटेल में आप समझना चाहते हो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके बारे में सब कुछ A to Z सब कुछ समझना चाहते हो तो जो सेकंड वाला लिंक है उसे आप क्लिक करना, वहां आपको सारी बातें डिटेल में समझाई गई है। अब यहां जो दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए वो एवरेज के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए कि कैसे हम एवरेज फाइंड करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आप में से कुछ लोग एग्जाम देते हो, फिलहाल दो ही कैंडिडेट को लेते हैं, एक को 10 नंबर आता है और दूसरे को 20 नंबर आता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली इन दोनों के मिड वैल्यू आएगा यानी कि 15। आप जानते हो ना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर इस बार हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि 3 बच्चे ने एग्जाम दिया और उसमें से 2 को 10 आ गया और 1 को 20 आया, तो बताओ एवरेज क्या 15 होगा? नहीं, इस बार एवरेज 15 नहीं होगा। एवरेज जो है 15 से ना वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जितना आप इस तरफ बढ़ाओगे, मान लो 10 नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हो जाए, बहुत सारे बच्चे 10 नंबर लाए हैं और सिर्फ एक बच्चे 20 नंबर लाए हैं, तो एवरेज क्या होगा मालूम है? ये 10 के आसपास ही होगा। एग्जैक्टली कैसे निकालना है? आप इन सबको ऐड कर लो और जितने ऑब्जर्वेशंस हैं यहां उससे आप डिवाइड कर दो। एवरेज यूं ही तो निकालते हैं, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो 10 नंबर लाने वाले 13 बच्चे हैं, ठीक है, और 20 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, तो एवरेज कितना हो गया आप बता सकते हो? आसानी से आप निकाल सकते हो। 10 को आप 13 बार लिखो या फिर आप 10 into 13 लिख लो, प्लस 20 को आप 5 बार लिखो क्योंकि 20 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, या फिर आप 20 into 5 लिख लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इन दोनों का सम से आप नीचे डिवाइड कर लो 13 + 5, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो होगा एवरेज इस केस के लिए। तो आई होप इतनी जो बात मैंने बताई ये काफी होंगी इस चीज को आगे समझने के लिए। तो प्यारे जीनियस बच्चों, चलिए मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या है। उसके लिए मैं इसके हेल्प से समझाऊंगा आपको। तो ये जो आप देख रहे हो इसे कंसीडर कीजिए किसी एलिमेंट का आइसोटोप्स इसमें रखे हुए, एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं, और उसके जो अलग अलग वेरिएंट होते हैं जिसे हम आइसोटोप के नाम पे जानते हैं, ये वही चीज है। तो ये ब्लैक किसी एक आइसोटोप को कंसीडर कर लेते हैं और ये जो है दूसरे वाले आइसोटोप को कंसीडर कर लेते हैं। बेहतर है ये जो ब्लैक वाला है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं X12, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में X12 ये एटॉमिक मास या फिर मास नंबर होता है। हालांकि एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा सा फर्क होता है, बट इन जनरल हम दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं X14 और 6 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और आपको ये पता लगाना है ये X कोई एलिमेंट है, ऐसे जो एक्सपर्ट बच्चे होंगे उसे समझ में आ गया होगा, यहाँ बातें कार्बन की हो रही हैं, बट फिलहाल उससे कोई मतलब है नहीं, किसी एलिमेंट को आप ये कंसीडर कर लो। तो यहां पूछा गया है कि ये दोनों जो आइसोटोप है इसकी परसेंटेज कितनी होगी इस सैंपल में। ये जो आप सैंपल देख रहे हो जिसमें 2 आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के रखे गए हैं, और आइसोटोप ऐसे भी एक ही एलिमेंट के होते हैं, तो इसमें से पहले वाले यानी कि ये जो 12 है जिसकी मास नंबर या एटॉमिक मास, उसकी परसेंटेज कितनी है, और ये जो दूसरी वाली है इसकी परसेंटेज कितनी है, दोनों की आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। जबकि एवरेज एटॉमिक मास, आई रिपीट, ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये गिवन है 12.2
2 के रूप में, यानी कि एवरेज दिया हुआ है। इंडिविजुअल के बारे में यहां आप देख ही रहे हो, आपको बताना है कि कार्बन या इस वाले की परसेंटेज कितनी होगी और इस वाले की परसेंटेज कितनी होगी। और परसेंटेज के बारे में आपको बेसिक आइडिया तो मालूम ही होगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। अगर 100 में से ये मान लो बड़ा वाला 90 है, 90 है, तो परसेंटेज 90% हो जाएंगे। और अगर ये मान लो कि 10 है या 2 है, अगर 2 है 100 में से तो 2%, 5 है तो 5%, 7 है तो 7%। परसेंट तो ऐसे ही निकालते हैं। तो बस अब आप समझो, आप बिल्कुल फिट हो आगे की चीजों को समझने के लिए। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अब आगे चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे की बात को ध्यान से समझिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी बातें करेंगे और यहां से मेन टॉपिक शुरू होने वाला है, अगर बेसिक आपका ऑलरेडी क्लियर है तो। अब देखो, यहां 2 वेरिएंट है। ये जो ब्लैक वाला है वो ऑलरेडी यहां भी मैंने शो किया है और यहां भी मैंने लिख रखा है, और ये जो आप देख रहे हो वो ये वाला है, यहां भी मैंने शो कर रखा है। एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी यहां लिखे हुए हैं जो गिवन था। आपको ये पता लगाना है कि परसेंटेज दोनों की कितनी कितनी होगी। तो ऐसा करते हैं, एवरेज को हम फिर से फाइंड कर लेते हैं, जो फॉर्मूला हम जानते हैं। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। इन सब की जो एटॉमिक मास होगी उन सब का सम हम ले लेंगे और डिवाइड बाय जो भी नंबर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब इसके लिए सबसे पहले मैंने कंसीडर ये किया कि यहां जो सैंपल है इसमें टोटल जो एटम्स हैं वो टोटल कितने हैं, 100 है। क्योंकि परसेंटेज में हमें आंसर फाइंड करना है तो 100 कंसीडर करना ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इस सैंपल में टोटल 100 एटम है, राइट ना। और उसमें से ये जो ब्लैक वाला आप यहां देख रहे हो या फिर ये वाला यानी कि 12 वाला, जिसकी मास नंबर एटॉमिक मास या फिर मास नंबर 12 है, उसकी जो नंबर है उसे मैंने x कंसीडर किया। और दूसरा वाला जो वेरिएंट है ये वाला, इसकी जो नंबर है ऑब्वियसली 100 माइनस x हो जाएगा, ये मैंने कंसीडर कर लिया। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा तो डेफिनेटली हम कर ही सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। तो एवरेज फाइंड करते हैं दिस, सबके मास को हम ऐड कर लेंगे, इसकी 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 एक एक की मास को हम ऐड कर लेंगे, सबकी मास को मिला करके हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद 100 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि इस वाले केस में मैंने 100 टोटल कंसीडर किया है, राइट ना। तो अगर हम इसकी मास को 12 कंसीडर किए हैं तो यहां क्या होगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना बार हो जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, x टाइम्स हो जाएंगे ना। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 कितने बार हो जाएंगे, x टाइम्स हो जाएंगे। तो मैं x लिख देता हूं प्लस, अब देखो 14 वाला ये कितनी बार हो जाएगा, ये इतनी बार हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, कोई नंबर ही तो होगा, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो 14 प्लस 14 प्लस 14 कितनी बार आपको लिखने हैं, इतने बार लिखने हैं। तो आपको मालूम है ना इतनी बार क्यों लिखोगे, आप सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखने में थोड़ा ऑड लग रहा होगा आपको, लेकिन काफी सिंपल सी बात है, वीडियो में ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। हालांकि इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं है। अब नीचे डिवाइड करोगे 100 से। प्यारे बच्चों, यहां कुछ भी ऐसा अजीब नहीं है, सिंपल जो एवरेज निकालने का तरीका होता है, सबकी मास को मैंने ऐड कर दिया। यानी कि इसकी 12 है, इसकी 14 है, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 बार बार ऐड किया, जितना था उतना बार मैंने लिखा। और फिर प्लस में 14 प्लस 14 प्लस 14 जितना बार भी था तो इतना बार था उतना बार मैंने लिखा, और डिवाइडेड बाय 100 से लिखा, क्योंकि 100 टोटल मैंने कंसीडर किया था। तो ये काफी सिंपल सी बात है। अब आप चाहो तो एवरेज वाली वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, तो उस वैल्यू को यहां अभी कॉपी डाउन कर लो या आगे आप कॉपी डाउन कर लेना। तो देखो, पहले तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, काफी आसानी से इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। माइनस ये 14x हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 100 हो जाएगा। चलिए एक बार आपके लिए लिख ही देता हूं, और ये वाली वैल्यू को यहां से कॉपी डाउन कर लेते हैं, यानी कि 12.2u। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1220 हो जाएगा, और यहां आप देख सकते हो ना 12x माइनस 14x ये माइनस 2x होगा, राइट। तो पहले इसको ही लिख लेते हैं और माइनस 2x लिख लेते हैं। इसे आप इस तरफ ले आओ, इसे आप उस तरफ भेज दो, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लो, एम्प्लॉयज दैट वगैरह आप दे देना। जैसे ही 1400 में से 1220 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये 180 आएगा, तो उस नंबर को आप यहां लिख दो, और जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये आपको 90 दे देगा। और प्यारे बच्चों, ये x क्या था, x तो इस वाले जो वेरिएंट आप देख रहे हो, जो आइसोटोप देख रहे हो, इसकी नंबर थी ना। तो इसकी नंबर
इस सैंपल में कितने हो गए? 90 हो गए। यानी कि ये वाला जो वेरिएंट है एटम का, ये टोटल कितने हैं? 90 हैं। और टोटल इसमें कितने थे एटम? 100 थे। तो परसेंटेज कितने हो गए? 90% हो गए ना। मैंने पहले ही बताया था ना कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 में से कितना, तो 100 में से ये वाला कितना है? 90 है ना, तो 90% हो गए। तो अब ये वाला 90% हो गए, तो दूसरे वाले बच्चा बता सकता है कि ये 10% हो जाएंगे। आप चाहो तो या पुट करके निकाल भी सकते हो और आप इस चीज को यूं ही निकाल सकते हो। तो देखा प्यारे बच्चों, इस टफ क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से बना लिया। तो प्यारे बच्चों, यकीन मानो आज का ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किसी भी तरीके के आप एग्जाम्स देने जा रहे हो, चाहे वो कोई कंपटीशन लेवल के हो, ओलंपियाड्स हो या स्कूल लेवल के कोई एग्जाम हो, अगर ये टॉपिक आने वाला है और अगर जेन्युइन रूप से क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं, तो आप ये मान करके चलो कि इस क्वेश्चन का आना लगभग तय है। तो प्यारे बच्चों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।